मरुथल में भी फूल खिलाना आता है, मरुथल में भी फूल खिलाना आता है, रोते को भरपूर हंसाना आता है। श्रोता भी तो राजकुंवर है गीतों के, हम कलाकार है जी बहलाना आता है, हम कलाकार है जी बहलाना आता है। आज्ञाकारी होकर लायक बनते हैं, आज्ञाकारी होकर लायक बनते हैं। जिन्हें गम में भी मुस्कुराना होता है वो आगे चलकर नायक बनते हैं, वही आगे चलकर नायक बनते हैं। Now for the further proceeding of the program, I would like to hand over the mic to Diya and Nisha. एली रे एली, क्या है ये पहेली, ऐसा वैसा कुछ क्यों होता है सहेली, आज यहाँ होने वाला क्या है ओ सहेली। निशा, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम ये गीत क्यों गुनगुना रही हो और ये क्या पहेली वहेली बोल रही हो? क्या होती है पहेली? दिया, तुम्हें नहीं पता पहेली क्या होती है? कुछ पंक्तियों को सुनकर यह अनुमान लगाना कि वह किसके बारे में बोली गई है पहेली कहलाती है। जैसे पट पटर पट पट पटर, चलती खूब जुबान, बिना सेल का रेडियो, घर घर में श्रीमान। बताओ कौन? बताओ बताओ। सोचने तो दो बहना। वाइफ? बिल्कुल सही पहचाना। अच्छा निशा, अब तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना है। घर घर में श्रीमान, पहेली का दो उत्तर। घर घर में श्रीमान, पहेली का दो उत्तर। बिल्ली सन्मुख देख गुटरगु करे कबूतर। बताओ कौन? कौन हो सकता है? ओ हाँ, पति। बिल्कुल सही पहचाना। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अब आने वाली हास्य व्यंग्य की झांकी है। अपनी हास्य व्यंग्य की रचनाओं से हम सभी का भरपूर मनोरंजन करने और अपनी कविताओं से हम सभी को गुदगुदाने के लिए आ गए हैं वे लोग जिनके स्वागत एवं सम्मान में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। अरे मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। और यहाँ उपस्थित अपने प्रिय श्रोताओं से बस यह कहना चाहेंगे कि गीत गजल को उल्लासों का द्वार समझना, गीत गजल को उल्लासों का द्वार समझना, कविताओं को आप मेघमल्हार समझना। आए हैं हम इस महफिल में तुम्हें हंसाने, आए हैं हम इस महफिल में तुम्हें हंसाने, शब्द शब्द को स्वागत पुष्पहार समझना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ सुहानी और मैं हूँ वंशिका। आज हम लाए हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है स्टार हास्य हंगामा, जिसमें हमने देश के जाने माने हास्य कवियों को सिर्फ आपके लिए बुलाया है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं आज के इस शो की। अर्ज किया है इरशाद इरशाद। न जाने कब कोई तारा टूट जाए, न जाने कब कोई आंसू आंखों से छूट जाए, कुछ पल हंस ले मेरे यार, न जाने कब तुम्हारे दांत टूट जाए। तो चलिए महफिल की शुरुआत करने और आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने आ रहे हैं मास्टर चिराग गोपलानी। तो ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए चिराग गोपलानी का। मैं हास्य कवि चिराग गोपलानी, मैं हास्य कवि चिराग गोपलानी आप सभी के मैं हास्य कवि चिराग गोपलानी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले बहुत निडर होते हैं, उन्हें भी डर लगता है। वे किसको देखकर दौड़ दौड़ कर हाँफते हैं, किसको देखकर कांपते हैं। मैं आपके सामने एक दृश्य उपस्थित करने जा रहा हूँ, मित्रों आनंद लीजिए। उसी थाने में तबादला हो गया मेरा भी, जिसमें पत्नी सिपाही थी, अब घर हो या दफ्तर दोनों जगह लुगाई थी। सीधा सा मतलब यह है कि तबाही थी। सारा दिन दहशत में काटता था, उधर पत्नी चीखती, इधर इंस्पेक्टर डांटता था। वैसे तो ये तबादला मेरी तरक्की थी, पर हफ्ते में 2 बार बेइज्जती होनी पक्की थी। पिछले ही दिनों लाठी चार्ज के दौरान उसने ऐसे जुल्म कर दिए, पब्लिक की आड़ में 2 लट मेरे धर दिए। मैं बोला देखती नहीं पति परमेश्वर हूँ, मैं बोला देखती नहीं पति परमेश्वर हूँ। वो बोली घर चल के उतारूंगी आरती, अभी ड्यूटी पर हूँ। जीवन अब मेरे लिए सजाया आफ्ता है, उसके हाथ में डंडा देखकर भाई साहब आज भी दिल कांपता है। एक दिन की बात पैदा हो गए ऐसे हालात, इधर इंस्पेक्टर उधर पत्नी, दोनों ने एक साथ आवाज़ लगाई। मुझे तो समझ में ही नहीं आई किसकी सुनूं, कहाँ जाऊं, नौकरी संभालूं या इज्जत बचाऊं। वो तो शुक्र है इंस्पेक्टर साहब भी शादीशुदा थे, उन्हें गृहस्थी के सारे अनुभव पता थे। कहने लगे भाई हमारा क्या है,
हम तो आज यहाँ, कल दूसरा थाना है, तुझे तो शाम को ही घर जाना है, तुझे तो शाम को ही घर जाना है और सारा जीवन इसी के साथ बिताना है। जा पहले पत्नी से पूछ क्या बात है। अरे रो मत भाई, मेरे घर में भी यही हालात है, मेरा क्या कमिश्नर तक का यही हाल है। होंगे बाहर अफसर, घर में भला किसकी मजाल है। और अब तो डर डर के खोखला हस्बैंड हो गया हूँ, नौकरी जरूर करता हूँ पर ऐसा लगता है जैसे सस्पेंड हो गया हूँ। अभी कल ही की बात है, दिन था वैलेंटाइन, ड्यूटी थी कंबाइन। मैंने तो वैसे ही पूछ लिया, कहो तो आज शाम चले कॉफ़ी शॉप में। वो बोली बंद करवा दूंगी छेड़खानी के आरोप में। ये घर नहीं है, थाना है, यहाँ पत्नी वाला रिश्ता नहीं चलेगा। यहाँ तो ऊपर की कमाई में भी हिस्सा आधा आधा बटेगा। और सच्चाई तो ये है दोस्तों, मैं हवलदार होके भी मुलजिम की तरह लाचार था। मेरी वर्दी पर लगा हर स्टार बेकार था। वो सिपाही होके भी थानेदार थी, बिना स्टार के भी सुपरस्टार थी। लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला, क्योंकि इस बार का बहादुरी का इनाम डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे मिला। वो इस बात को लेके मिला कि जो आदमी पत्नी के साए में हर वक्त रह सकता है, उससे बहादुर भला देश में और कौन हो सकता है, और कौन हो सकता है। भाई तालियां तो यूं ही बजती रहनी चाहिए और मेरे जोक्स भी यूं ही चलते रहने चाहिए। तो लीजिए इसी बात पर एक गर्मा गर्म ताज़ा वाला जोक। सर ने हमसे पूछा, उसने कपड़े धो दिए और उसे कपड़े धोने पड़े, इन दो वाक्यों में क्या अंतर है? तो सुहानी बोली, सर उसने कपड़े धो दिए में पता चलता है कि वो कुंवारा है और उसे कपड़े धोने पड़े में पता चलता है कि वो शादीशुदा है। सही कहा ना? तो दोस्तों अब अपनी कविता से आप सभी के चेहरे पर मुस्कान लाने आएंगी मिस आर्या अपारती। जोरदार तालियों से स्वागत करें मिस आर्या अपारती का। आप सभी को आर्या का प्यार भरा नमस्कार। मैं बिना किसी भूमिका के आपको सीधे कविता से जोड़ती हूँ। मुझे आशीष प्रदान कीजिएगा। मेरी हर एक बात पर मिले आपका साथ, मिले आपका साथ तो फिर बन जाएगी बात बात जो कही निराली। ओह बजाओ जमकर ताली। पहले जब नारी अपने लिए वरदान मांगती थी, वे अपने लिए एक वर मांगती थी। वे किस प्रकार से मांगती थी और आजकल की नारी किस प्रकार से मांगती है? तो पहले मैं बताती हूँ कि पहले की नारी अपने लिए किस प्रकार से वर मांगती थी। तो ज़रा गौर फरमाइएगा। अपने मन मंदिर में सजा लूं एक छवि प्रभु राम की मांगू। अपने मन मंदिर में सजा लूं एक छवि प्रभु राम की मांगू। भक्ति के जैसा ही प्रेम जहाँ हो, रीत सदा ब्रज धाम की मांगू। मैया बाबुल के मन भाई, प्रीत सदा उस नाम की मांगू, प्रीत सदा उस नाम की मांगू। अब आजकल की नारियाँ किस प्रकार से अपने लिए वर मांगती है, सुनिएगा। कि मांगू तुझसे ये वरदान, दे दो एक पति धनवान। की मांगू मैं तुझसे भगवान, दे दो एक पति धनवान। सोने जैसा तन हो जिसका मन हीरे की खान। मांगू तुझसे ये वरदान, दे दो एक पति धनवान। अब उसमें क्या क्या खूबी होनी चाहिए ये बताती हूँ, सुनिएगा। शूरवीर सलमान खान सी हो उसकी स्टाइल। शूरवीर सलमान खान सी हो उसकी स्टाइल। शाहरुख जैसी फीलिंग हो और अक्षय सी स्माइल। यूँ तो चलेगा आमिर खान, दे दो एक पति धनवान। यूँ तो चलेगा आमिर खान, दे दो एक पति धनवान। और उसमें क्या क्या खूबी होनी चाहिए ये भी बताती हूँ, ये भी सुनिएगा। गृह कार्यों में इंटरेस्टेड हो, वर्क करे जो हार्ड। गृह कार्यों में इंटरेस्टेड हो, वर्क करे जो हार्ड। और जेब में रहे हमेशा 10-20 क्रेडिट कार्ड। अकाउंट में नादान, दे दो एक पति धनवान। अकाउंट में नादान, दे दो एक पति धनवान। आंखें नीची करके बोले नहीं वसीना ताने। आंखें नीची करके बोले नहीं वसीना ताने। अगर प्यार से टॉमी कह दो बुरा नहीं वो माने। दे दे इतना सा सम्मान, दे दो एक पति धनवान। दे दे इतना सा सम्मान, दे दो एक पति धनवान। अब कविता का आखिरी बंद आप लोगों के समक्ष रखती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ता
तारीफ करे और करता जाए और करता ही जाए। ध्यान रहे मेरे सिवा कहीं और नजर न जाए, वरना ले लूंगी मैं जान, दे दो एक पति धनवा, वरना ले लूंगी मैं जान, दे दो एक पति धनवा। धन्यवाद। मित्रों, आज हम 21वीं सदी में आ पहुंचे हैं। इस सदी की सबसे बड़ी विशेषता है विकसित टेक्नोलॉजी। आज हम बहुत पाने की लालसा में कुछ तो खोते जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी में होते जा रहे हैं। इस 21वीं सदी के लिए मैं केवल यही कहूँगी, 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है, 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है। पहले अभावों में खुशियाँ थी, अब खुशियों का अभाव है। अब मैं कविता पढ़ने पुकारती हूँ मिस आद्या मेहता को। आप सभी से अनुरोध है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आद्या मेहता का। नमस्ते, मैं आद्या मेहता आपके सामने एक कविता पढ़ने जा रही हूँ। वर्तमान समय की यदि कोई महाभयंकर लाइन है तो वो ऑनलाइन है। तो इसके कुछ दुष्परिणाम मैं अपनी कविता के द्वारा आपके समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। आज के मजनू और लैला का केवल एक ही रोना है, प्यार मोहब्बत सब कुछ इनको ऑनलाइन ही होना है। आज के मजनू और लैला का केवल एक ही रोना है, प्यार मोहब्बत सब कुछ इनको ऑनलाइन ही होना है। ना देखे ये सूरत पहले, ना सीरत पहचानेंगे, ना समझेंगे एक दूसरे को, ना थोड़ा सा जानेंगे। बातें बातें मिलना मिलाना वीडियो चैट पर होना है, प्यार मोहब्बत सब कुछ इनको ऑनलाइन ही होना है। और इस युग में सच्चे प्यार के क्या संकेत होते हैं यह अभी बताती हूँ, सुनिएगा। प्यार करूँ मैं तुमसे इतना, इंटरनेट भी बंद करूँ, नहीं उठाऊँ फोन किसी का, SMS भी चंद करूँ। तेरे प्यार में पागल मेरे सेल फोन का कोना कोना है, प्यार मोहब्बत सब कुछ इनको ऑनलाइन ही होना है। और एक बड़ी समस्या है आजकल की कि मैसेज तो 2 मिनटों में टाइप हो जाता है, बट उससे मैचिंग स्माइली मिलने में घंटों लग जाते हैं। तो उस पर सुनिए, मैसेज लिखते 2 मिनटों में, फिर थोड़ा सा वेट करे, कभी लिखे ये लव यू मिस यू, कभी कभी ये हेट करे, फिर आधा घंटा बैठ के सोचे स्माइली कैसा फिर होना है, प्यार मोहब्बत सब कुछ इनको ऑनलाइन ही होना है। और इस गीत का आखिरी बंद देखिएगा, जो सबसे मुख्य समस्या है आजकल की। 100 बार गिरा के मैंने मोबाइल फिर जोड़ा है, फोन काट के तुमने मेरे दिल को कितना तोड़ा है। अरे मोबाइल की बात करो तुम, दिल तो महज खिलौना है, प्यार मोहब्बत सब कुछ इनको ऑनलाइन ही होना है। आज के मजनू और लैला का केवल एक ही रोना है, प्यार मोहब्बत सब कुछ इनको ऑनलाइन ही होना है। धन्यवाद। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं संसार के सबसे पवित्र रिश्ते की। जी हाँ, माँ। माँ पर भला हम क्या लिखें, क्योंकि माँ ने स्वयं हमें लिखा है। बसा आज में कल में है, जीवन के पल पल में है। बसा आज में कल में है, जीवन के पल पल में है। और नस नस में जो बहता, माँ का दूध असल में है, माँ का दूध असल में है। आज हमारे कवि मित्र कुशराज, अनंत कुमार, अमन कुमार, आर्यन बजाज, शौर्य अग्रवाल और रुतुज रंगारी माँ की पीड़ा को, माँ के त्याग एवं समर्पण को अपने मुक्तकों से आप तक पहुँचाने व संवेदनाओं को जगाने आ रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे कवि मित्रों का। मेरी आँखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, जिसे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है। जुबा से कुछ कहूँ कैसे कहूँ, किससे कहूँ माँ हूँ। जुबा से कुछ कहूँ कैसे कहूँ, किससे कहूँ माँ हूँ। सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। मेरी आँखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है।
रुला कर सोती थी जिसको वो अब शब भर जगाता है। सुनाई लोरिया जिसको वो अब ताने सुनाता है। सिखाने में उसे क्या कुछ कमी मेरी रही सोचो। सिखाने में उसे क्या कुछ कमी मेरी रही सोचो। जिसे गिनती सिखाई गलतियाँ मेरी गिनाता है। जिसे गिनती सिखाई गलतियाँ मेरी गिनाता है। तू गहरी छाव है गर जिंदगी एक धूप है अम्मा। धरा पर कब कहा तुझ सा कोई स्वरूप है अम्मा। अगर ईश्वर कहीं पर है उसे देखा कहा किसने। अगर ईश्वर कहीं पर है उसे देखा कहा किसने। धरा पर तो तू ही ईश्वर का कोई रूप है अम्मा। बड़ी छोटी रकम से घर चलाना जानती थी माँ। कमी थी पर बड़ी खुशियाँ जुटाना जानती थी माँ। मैं खुशहाली में भी रिश्तों में बस दूरी बना पाया। मैं खुशहाली में भी रिश्तों में बस दूरी बना पाया। गरीबी में भी हर रिश्ता निभाना जानती थी माँ। जरा सी देर होने पर सभी से पूछती अम्मा। पलक झपके बिना दरवाजा घर का ताकती अम्मा। हर एक आहट पे उसका चौक जाना फिर दुआ देना। हर एक आहट पे उसका चौक जाना फिर दुआ देना। मेरे घर लौट आने तक बराबर जागती अम्मा। जरा सी देर होने पर सभी से पूछती अम्मा। ना ये ऊंचाई सच्ची है ना ये आधार सच्चा है। ना कोई चीज है सच्ची ना ये संसार सच्चा है। मगर धरती से अंबर तक युगों से लोग कहते हैं। मगर धरती से अंबर तक युगों से लोग कहते हैं। अगर सच्चा है कुछ जग में तो माँ का प्यार सच्चा है। अगर सच्चा है कुछ जग में तो माँ का प्यार सच्चा है। अगर सच्चा है कुछ जग में तो माँ का प्यार सच्चा है। धन्यवाद। ये जीवन में जो संबंधों का संक्रमण जो संबंध संक्रमण दौर से गुजर रहे हैं उसका यथार्थ दर्शन आरंभ के दो मुक्तकों के माध्यम से इन बच्चों ने आपको कराया है। तो इन संबंधों को बरकरार रखने की जो जिम्मेदारी है वो हम सभी की है। और इसलिए मैं कहता हूँ आज देखिए कि ऐसे ही संबंधों का जो संक्रमण दौर से जो गुजर रहे हैं हमारे, उस पर मैं कुछ दो मुक्तक आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि दिलों में लेकर खाई बैठे हैं। दिलों में लेकर खाई बैठे हैं करने हिसाब पाई पाई बैठे हैं। दिलों में लेकर खाई बैठे हैं करने हिसाब पाई पाई बैठे हैं। आज वसीहत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की। आज वसीहत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की। घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। तो संबंध हमें बनाए रखना चाहिए। अगर इस कवि सम्मेलन से आप कुछ घर ले जाना चाहते हो तो ये दो मुक्तकों की पंक्ति आप घर ले जाइए कि गमों की भीड़ में जिसने हमें हंसना सिखाया था। गमों की भीड़ में जिसने हमें हंसना सिखाया था। वो जिसके दम से तूफानों ने अपना सिर झुकाया था। वो जिसके दम से तूफानों ने अपना सिर झुकाया था। किसी भी जुल्म के आगे कभी झुकना नहीं बेटे। किसी भी जुल्म
के आगे कभी झुकना नहीं बेटे। सितम की उम्र छोटी है मुझे माँ ने बताया था। सितम की उम्र छोटी है मुझे माँ ने बताया था। और अंतिम मुक्तक आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, ध्यान दीजिए, अंतिम मुक्तक आप तक पहुंचाना चाहता हूँ कि जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा वो लहलहाएंगे। जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा वो लहलहाएंगे। दुखों में रोएंगे मिलकर सुखों में मुस्कुराएंगे। दुखों में रोएंगे मिलकर सुखों में मुस्कुराएंगे। मेरे जोड़े हुए पैसे भले ना काम आए पर, मेरे जोड़े हुए पैसे भले ना काम आए पर, मेरे जोड़े हुए रिश्ते तो मेरे काम आएंगे। मेरे जोड़े हुए रिश्ते तो मेरे काम आएंगे। धन्यवाद, आभार, प्रणाम। और अंत में इतना ही, सताए हमें याद रखना, नयम डबडबाए हमें याद रखना। गम जब सताए हमें याद रखना, नयम डबडबाए हमें याद रखना। सफर हंसते हंसते कटे जिंदगी का, यही है दुआएं हमें याद रखना, यही है दुआएं हमें याद रखना। धन्यवाद। हास्य कविता के बाद अब बारी है धमाकेदार प्रस्तुति की। डांस की बात निकले और अप्सराओं का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उनकी अदाएं, उनके एक्सप्रेशंस, उनके डांस, उनकी तो बात ही कुछ और है। In Hinduism, Apsaras are the most beautiful supernatural female beings. They are youthful and elegant and superb in the art of dancing. तो क्या हुआ, हमारी लड़कियां भी अप्सराओं से कम थोड़ी है। तो चलिए हमारी अप्सराओं को बुलाते हैं, महफिल में 4 चांद लगाते हैं। So please welcome our Apsaras of class 10th with a huge round of applause. Ali re Ali, Apsara Ali. चटक चांदणी चतुर कामिनी, काय म्हणू तुला, तू हायस तरी कोण? कोण? वही वही कोण?
What a wonderful performance it was. Give them a huge round of So my cherished viewers, I hope you all are enjoying today's evening. And for adding more stars in today's evening, here are the boys of class 9 for performing on one of the most trending song, Vathi Coming, which is from a super hit movie, Master, and having the Thalapati of South Industry, Vijay. So please welcome them with a huge round of applause. ढंग से बजा। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। यही। अरे और जोर दे, दम लगा के। Master coming, चला। चला। What an electrifying performance that was. Hip hip hooray for grade 9 boys. Very nice. Vote of thanks in front of such a good audience. First of all, I would like to thank the Almighty God who has given this wonderful evening without rain, without any kind of problems. We could conduct our annual day program in a grand successful manner. Then I would like to thank our management members who has given us a good platform here to present our annual theme in front of all of our parents. Then I would like to thank my staff members who has coordinately joined us hands in hands to give this event a grand success. I would like to thank the choreographer team, Dileshwar Rao, Vaibhav sir, Nikhil sir, Krini ma'am, Raja and its team for guiding our student and training our student in this platform. I would like to thank the sound system people, the music system people, the lights, the stage, all the arrangements, whichever they have helped us out to make our day a wonderful and a memorable one. Last but the least, I would like to thank all my staff members who has worked a lot and hard work they have proposed. So I would like to thank each one of you from the depth of my heart. Thank you. All the comparers, you are requested to come on the stage. All the anchors are requested to come on the stage. I would like to thank all the anchors, comparers, those who are there to make this event interesting and lovable one. Thank you. All the teachers are requested to come up on the dais. All the staff members are requested to come up on the dais. सबका सही
भैया गाना बजने दीजिए, गाना गाना बजता रहेगा। बढ़िया गाना बजा दीजिए भैया। याद च तेरी मैं ता जागर रातां नूं, रोक ना पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं। तारे गिन गिन याद च तेरी मैं ता जागर रातां नूं, रोक ना पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं। हो 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 इश्क तेरा तड़पावे। हो 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 इश्क तेरा तड़पावे। हो 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 इश्क तेरा तड़पावे। हो 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 इश्क ना पावां तेरियां मिठियां बातां नूं, एक पल भी मैं भुल ना पावां तेरियां मिठियां बातां नूं। रोक ना पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं, रोक ना पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां।